दोस्तों नमस्कार। बहुत सारे कमेंट आप लोगों के आ रहे थे और वो टिक फीवर से रिलेटेड थे। और एक प्रश्न जो मैंने अभी अभी देखा और वो है दिव्या शर्मा जी का, और ये कह रहे हैं कि मेरे डॉग को टिक फीवर हुआ था और कंटिन्यू उसको हमने इलाज करवाया और इलाज के बाद वो ठीक हो गया 2 हफ्ते से, लेकिन अब 2-3 दिन से क्या हो रहा है कि वो पीछे के पैरों से खड़ा ही नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, चल नहीं पा रहा है। हमने डॉक्टर को फिर से दिखाया भी है, फिर भी आराम नहीं हो पाया है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए? देखिए, कोई भी गंभीर बीमारी जैसे टिक फीवर होती है, गंभीर बीमारी जब भी हो जाए उसके बाद अक्सर डॉग कमज़ोर हो ही जाते हैं, ये तय है। और उसके पीछे सबसे बड़ा जो रीज़न होता है, और पहला रीज़न जो मैं आपको बताऊं, और वो है फ्रेंड इम्यूनिटी। यानी उसकी जो इम्यूनिटी है वो बिल्कुल लो चली जाएगी, और इम्यूनिटी लो होने की वजह से फिर वो रोग प्रतिरोधक क्षमता ही कम होगी, तो कई प्रकार के सेकेंडरी इन्फेक्शन से गिर जाता है। इन्फेक्शन से नहीं गिरता है तो उसके जो ऑर्गन्स है वो कमजोर पड़ जाते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि ऐसी बीमारी से जो ही ठीक हुआ और उसे हम बूस्ट कर सके, उसे ठीक कर सके। तो उसके लिए क्या करना है? नंबर 1, इम्यूनिटी के लिए बहुत सारी मेडिसिन आती है, जैसे इम्यूनॉल आती है। तो आप इम्यूनॉल जो सिरप आती है वो ला करके और आप अपने डॉग को दे सकते हैं। व्यूसिड सिरप आती है, उसको भी दे सकते हैं। अगर ये 2 से 3 ml जो भी बीमारी हुई उससे ठीक हुआ, उसके बाद अगर आप 2 से 3 ml देते हैं तो उसकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी। नंबर 1। नंबर 2, इम्यूनिटी के बाद दूसरा जो रीजन आता है वो आता है लीवर का। हर बार मैं आपको बताता हूं कि लीवर, किसी भी बीमारी हुई है तो लीवर कमजोर जरूर होगा। तो लीवर कमजोर होगा ही होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो उसके लिए भाई आप कोई ना कोई लीवर टॉनिक दीजिए। बहुत सारे ऐसे लीवर टॉनिक है जो आपको मार्केट में मिलेंगे, जैसे लिव 52 हो गया, ब्रोटोन हो गया, लिवोटास हो गया। कई प्रकार के जो डॉग्स के लिए रिकमेंडेड हैं, आपके पशु चिकित्सक से पूछ करके आपको लाना है। और लीवर टॉनिक कम से कम 10 दिन तक आपको देना है, ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। 5 से 10 ml लीवर टॉनिक अगर आप 10 दिन तक दे देते हैं तो भाई उस कमजोरी से राहत दिला देंगे। अब तीसरी और इंपॉर्टेंट चीज देखिए, जब भी बीमार होता है ना तो उस समय उसमें कई प्रकार के विटामिन और मिनरल्स की कमी हो जाती है। तो हमेशा याद रखिए कि मल्टीविटामिन जो है, विटामिन्स की बहुत सारी सिरप्स आती है, वो आपको देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मल्टीविटामिन की सिरप अगर आप नहीं देंगे तो भाई फिर उसको खड़े होने में दिक्कत होगी। धीरे धीरे करके हो सकता है कि वो खड़ा ही ना हो और अंत में उसकी मौत आ जाए। इसके लिए इन तीनों चीज़ों को आप कवर कीजिए। अब मल्टीविटामिन कहेंगे आप तो कि सर बहुत ही विस्तृत चीज़ है। हाँ, मैं मानता हूँ बहुत ही विस्तृत चीज़ है, लेकिन इसके लिए न्यूरोकाइन पेट सिरप आती है, वो आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसी के लिए बहुत सारी ऐसी मल्टीविटामिन, अरे सैकड़ों आपको मिल जाएगी। तो न्यूरोकाइन तो लेना ही लेना है। उसके साथ आप वाई में रोल को यूज कर सकते हैं, आप वीटा बेस्ट को यूज कर सकते हैं, आप जिप विट सिरप को यूज कर सकते हैं। और अपने डॉग की इम्यूनिटी के साथ साथ, इम्यूनिटी यहां बढ़ेगी, इसके साथ साथ विटामिन की पूर्ति कर लेंगे, तो जो कंडीशन इनके डॉग की हुई है या किसी भी डॉग की होने वाली है वो कतई नहीं होगी अगर आपने ये तीनों चीजें फॉलो की तो।